हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे, क्या नया होगा, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या अगर आपको लगे कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिवर्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं रीडिंग स्कॉर्पियन पीपल के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ स्कॉर्पियन पीपल के लिए। अगस्त मंथ फॉर स्कॉर्पियन पीपल, द डेविल। August month for Scorpion people, the Hierophant. August month for, I need a new card. August month for Scorpion people, Five of Cups. August month for Scorpion people. Page of Pentacles. August month for Scorpion people, the High Priestess. Bottom of the deck is the Hanged Man. So Scorpion people, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको बहुत सी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी चीज़ें गलत करी। हो सकता है ये चीज़ें आप कन्फेस करने की सोचें। अभी कन्फेशन आप खुद से करेंगे, मतलब खुद का वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, या फिर वो कन्फेशन आपके फैमिली मेम्बर से होगा, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आप सोच विचार में लगेंगे कि मुझसे अभी तक जितनी गलतियाँ हुई हैं वो अंदर ही अंदर मुझे खा रही हैं, वो अंदर ही अंदर मुझे काट रही हैं, और मुझे उन चीज़ों से मुक्ति चाहिए। मुझे वो चीज़ें अपने पास से छुटकारा दिलानी है कैसे भी कर कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे ना रातों के मेरी नींद छीनती है, मेरा चैन, मेरा सुकून छीनती है, क्योंकि जाने अनजाने मुझसे वो गलतियां जो हुई हैं मैं खुद ही उन चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहा या कर पा रही। बहुत से लोगों का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो लोग किसी हेल्दी रिलेशनशिप में थे, वो लोग किसी ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए थे जहाँ पर वो और उनका पार्टनर दोनों ही कह सकते हैं इक्वली डेडिकेटेड थे, इक्वली कह सकते हैं अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर ने या फिर आपने, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, जैसा रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। आइदर यू और योर पार्टनर शादी से कुछ टाइम पहले ही, या ये कह सकते हैं घर में बात चलने के कुछ टाइम बाद, जब घर में रिश्तों की बात चलती है, ये जब रिश्ता फिक्स हो जाता है उससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही आपके कुछ गलत कनेक्शंस बने होंगे। ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने के बाद भी आप किसी ऐसी पर्सन से कनेक्ट हुए, ऐसे पर्सन के साथ आपका एडिक्शन हुआ, ऐसे पर्सन को लेकर गलत थॉट्स आपके मन में आए कि आपको लगा कि मेरे लिए वो पर्सन ज़्यादा बेनिफिशियल या वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव है रादर देन माई पार्टनर। जिस वजह से हो सकता है कि आपके और आपकी फैमिली के बीच में कोई अनबन हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, आपकी फैमिली को पता चल गया हो कि भाई आप किसी गलत कनेक्शन में फंसे हुए हैं। आपकी फैमिली ने आपको समझाने की कोशिश करी हो कि भाई अभी तो हमें पता चला है, सामने रिश्ते वालों को पता चल गया, लड़के वाले लड़की वालों को पता चल गया, तब क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको किसी तरह का, किसी इंसान का या किसी चीज़ का कोई एडिक्शन हुआ, जिसको लेकर आपके घर में लड़ाइयाँ हुई, आपको उन चीज़ों का रिग्रेशन हुआ, रिग्रेट फील हुआ, एंड
आपको समझाया गया ये तुम्हारी उम्र अभी करियर पे ध्यान देने की है, तुम्हें अभी अपने करियर स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, पैसे कैसे ग्रो करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। तुम किन्हीं गलत संगतों में फंस गए और आप भी उन चीज़ों को लेकर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक नॉस्टैल्जिया में आ गए कि पुराने दिन मेरे ज़्यादा अच्छे थे रादर देन अभी जो मेरे साथ चल रहा है, अभी जो मेरे पास है वो मुझे उतनी खुशी नहीं दे रहा जितना पुरानी एनर्जी में मैं शायद खुश रहता था या खुश रहती थी। बहुत से लोग हो सकता है किसी से डिस्कशन भी ना करें, हो सकता है वो किसी को इस बारे में बताएं ना, जितने गलत कनेक्शंस रहे, जितने कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं। जितने से रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी उनकी एक फैमिली है, बच्चे हैं और ऑलरेडी वो स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो किसी और गलत कनेक्शन में भी फंस गए हैं। एंड अब उनको इस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होगा कि मैंने गलत किया है अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ या व्हाट्सोएवर। एक ग्रीविंग नोट पर आप लोग उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन उस पर शायद आप वर्कआउट करने के फेवर में नहीं है, या ये सोच सकते हैं कि अभी शायद मेरी वो सिचुएशन ही नहीं कि मैं उसे सुधार सकूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका हूँ, क्योंकि पानी सर के ऊपर जा चुका है और मैं उस सिचुएशन से नहीं निकल सकता जहाँ मैं फंस गया हूँ। हो सकता है सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है वो ये कह रहा हो कि भाई अब मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगा या बता दूंगी अगर तुमने मुझे सर्टेन अमाउंट नहीं दी। हो सकता है वो आपसे पैसों की बात कर रहा हो या कर रही हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। एंड ये सारी चीज़ें आप छुपा के सीक्रेटिवली बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं एक गलत जगह पे फंस गया हूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ। आपको शायद इन चीज़ों का पछतावा हो रहा होगा कि काश मैंने ना किया होता, काश मैं गलत कनेक्शन में ना फंसा होता, या काश मैं मैरिड ना होता, क्योंकि मैं किसी और के लिए कुछ फील करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में कुछ और है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन वही है कि अब वो पानी इतना सर से ज़्यादा निकल चुका है कि अब मैं शायद किसी स्टेज पे ही नहीं हूँ कि मैं उन चीज़ों को सही कर सकूं। तो शायद इन्हीं वजहों से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और आप इन चीज़ों को कह सकते हैं लेकर एक हिडन ट्रुथ की तरह, एक छुपी हुई सच्चाई ऐसी जो चाहकर भी आप किसी को बता नहीं सकते, एक सीक्रेसी के साथ आप इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऑलरेडी मैरिड है तब भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वहाँ पे भी आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली वालों से छुपा के ही चल रहे हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपका रिश्ता लेकिन कहीं फिक्स होने वाला है या हो चुका है, तब भी आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो भी आपको ये चीज़ें खाती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन द कमिंग मंथ, अगस्त मंथ में स्टक फील करें और आपको एक गिल्टी वाली फीलिंग आ सकती है और आपको समझ नहीं आएगा कि ये गलती मुझसे हो कैसे गई। क्लैरिफाई कर लेते हैं द डेविल को फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। इट इज़ क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी लोग तो यहाँ पर हो सकता है, मुझे लगता है कि अपने रिश्तों को लेकर ही कट ऑफ करते हुए नज़र आए, या फिर ये हो सकता है कि वो अपने रिश्तों को ख़त्म करें या फिर अभी तक जिस भी गलत कनेक्शन में थे, हो सकता है कि वो उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचे। अब चाहे तो वो अपनी सिटी चेंज करेंगे, अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, अगर सेम कंपनी में आप लोग काम करते तो कंपनी छोड़ने के बारे में सोचेंगे, कंपनी स्विच करने के बारे में सोचेंगे, या ये सोचेंगे कि कैसे भी करके मैं उस इंसान से या उस कनेक्शन से कैसे छुटकारा पा सकूँ। तो आप में से काफ़ी लोग इन द कमिंग मंथ, अगस्त मंथ में डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, कोई ना कोई तो स्टेप, मेजर स्टेप आप लोग लेंगे, ताकि जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, जो भी रिग्रेटफुल एनर्जी आपकी रही है, उसको आप ओवरकम कर सकें और एक पछतावा जो भी आपको हुआ है उसको आप, उस गिल्टी को, उस पेन को रिलीज कर सकें। प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट। प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 10 स्टार की एनर्जी है। यस, अपने फैमिली के बीच में बैठकर वो बातें आप लोग डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो आप अपने पार्टनर से बात करें, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, चाहे आपकी पूरी एंटायर फैमिली होगी, उनके साथ बैठकर आप मुझे कन्फ्रंटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके सामने आप अपना थॉट प्रोसेस रखेंगे कि मुझसे गलती हुई है और मुझे उसका पश्चाताप करना है। हो सकता है वो जेन्युइनली आप लोग उनसे बैठ के माफ़ी मांगें और अपनी बात उनके सामने रखें। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स।
बहुत मेहनत करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप यहाँ देखो 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपको अपने पुराने दिन याद आएंगे। हो सकता है इस बारे में आप अपने दोस्तों से बात करें कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे इसका सल्यूशन नहीं मिल रहा, प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करो या मुझे एक सही रास्ता दिखाओ। मैं अपनी फैमिली से इन चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस कर सकता है कर सकती, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद जाकर अपनी फैमिली को ये चीज़ें बताओ। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही एनर्जी और यहाँ भी वही एनर्जी है। एक कम्युनिकेशन गैप जो आपकी फैमिली से आ गया था, ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप आप लोग मिटाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। द हैंग्ड मैन की एनर्जी, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है। वो सेक्रीफाइस रिश्तों का हो सकता है, वो सेक्रीफाइस आपके करियर का हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी से किसी एक ऐसे इंसान को कट ऑफ करना पड़े जो शायद आपके बेहद करीब रहा हो, जो शायद आपको बहुत ही इमोशनल लेवल पे फुलफिल फील कराता हो, जो हमेशा आपके साथ रहा हो, लेकिन सोसाइटी के डर से, सोसाइटी में रहना है अगर आपको, और वो सारी चीज़ें आपको गिल्ट फील करा रही हैं या काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन पे आओगे जहाँ पे आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन में रहोगे कि भाई मुझे इस इंसान को, इस रिश्ते को कट ऑफ करना है अपनी ज़िंदगी से। और ये सारा काम आप मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियन पीपल। और देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत से लोग मुझे इन सारे ही पापों को करने के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है माफ़ी मांगें, दुआएं करें, अपने किए हुए का पश्चाताप करें, मेडिटेशन करें, अपनी गलतियों को सुधारने का सेल्फ रियलाइजेशन करें, और जो कुछ भी आप पॉसिबिलिटी है आपके साथ, जो भी आप करने की सोच सकते हैं वो करें। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे हाई लेवल पे साइकिक दिखाई दे रहे हैं। साइकिक हो सकते हैं आप लोगों की इंट्यूशन लेवल बहुत हाई, तो आपको तो कई बार पता चल जाता होगा कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको खुद हो जाता है, और अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप खुद पर काम करना शुरू कर देंगे कि मुझसे जो गलतियाँ हुई अब मुझे उसे सुधारना है, अब मुझे उसे ठीक करना है। और आप लोग अपनी फील्ड, अपना पाथ चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग मुड़े। आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी हैंग्ड मैन की एनर्जी और यहाँ भी हैंग्ड मैन की ही एनर्जी है। तो एक सेक्रीफाइस और एक कट ऑफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस आप अपने पार्टनर से बैठकर इस चीज़ को लेकर डिस्कशन तो करेंगे ही, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन सारी चीज़ों में बहुत से लोगों के फादर हो सकता है उनमें कंट्रीब्यूट करें या कन्फ्रंट करें। चीज़ों को वो सामने लेकर आएंगे, आपको पहलू समझाएंगे, उनकी अहमियत समझाएंगे, रिश्तों की क्या अहमियत होती है वो समझाएंगे। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको समझाएंगे कि क्या गलतियां आपसे हुई हैं, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। 4 ऑफ कप्स आप देखोगे कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, बट उसका ध्यान उसके पास्ट पर हुई हुई चीज़ों पर है। उसके अंदर एक ज़िद होगी शायद किसी तरीके की, नहीं कि मुझे वही चीज़ चाहिए, वही इंसान, वही काम चाहिए, मुझे जो यूनिवर्स दे रही है उस पर आपका ध्यान ही नहीं। आप शायद किसी और ही जोन में होंगे। एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, और इस वजह से जैसे मैंने बोला कि फैमिली या फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे समझाओ इन चीज़ों के बारे में, मुझे आइडियाज़ दो कि मुझे क्या करना। वो जो कम्युनिकेशन गैप आया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी रिश्ते को अपने से कट ऑफ करेंगे, अलग करेंगे, किसी रिश्ते को ख़त्म करके जब आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आपको फील कराएगा। लोनलीनेस वाली फील आप करोगे, आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई, मेरे पास कुछ है नहीं मेरे हेल्प के लिए। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि डोर भी यहीं है, की भी यहीं है, पर आपका ध्यान नहीं है। आप सिर झुकाए बस एक ऐसी एनर्जी में, एक सैड एनर्जी में है कि आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि चीज़ें
मेरे सामने ही है, मेरी आंखों के सामने, पर मुझे दिख क्यों नहीं रही। आपको लग रहा होगा कि जिस इंसान को मैंने कट ऑफ किया अपनी लाइफ से ना, मेरी लाइफ उसके साथ ज़्यादा फ्रूटफुल होती, रादर देन कि आपको दिखना चाहिए कि आप करंटली जिसके साथ हैं वो इंसान आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। वो रियलाइजेशन कैप्रिकॉर्न पीपल आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के साथ तो एक ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो मैं बार बार कह रही थी, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी शो करता है, जो लोग सिंगल हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है यस कोई एडमायरिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। कोई हैंडसम चार्मिंग पर्सन, उसके लेफ्ट हैंड पर टैटू हो सकता है, लेफ्ट हैंड में किसी तरीके का कोई ब्रेसलेट वो इंसान पहना होगा, उसके घर में पेट हो सकता है, डॉग एज अ पेट हो। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि यस वही आपका डेस्टिन पार्टनर है या डिवाइन पार्टनर है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, सक्सेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फाइनली जो लोग, जैसे मैंने बोला ना, सिंगल हैं, तो यस उन लोगों को इंतज़ार होगा कि कब उनके घर में शहनाइयाँ बजेंगी या रिश्ता कहीं और जुड़ेगा, तो वो मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कोई ना वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, चमत्कार आपके साथ होगा, या ये कह सकते हैं वो मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में लग जाएगा, जहाँ पे आप चीज़ों को, एक जादूगरनी की तरह आप लोग हो जाएंगे। एक जादूगरनी है जिसने छड़ी घुमाई और चीज़ें अपने फेवर में कर ली, तो आपके अंदर वो पावर मुझे दिखाई दे रही है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, मेजर स्टेप्स आप लोग लेंगे अपने रिश्ते में, और अपने रिश्तों को सही करने के लिए वो जादू की छड़ी भी घुमाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, 5 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ भी 5 की एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन गैप तो बहुत ही ज़्यादा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा खाती होंगी। तो वो गैप जो भी चल रहे थे वो अब कहीं ना कहीं मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स की 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जितना भी कह सकते हैं लेफ्ट आउट आप लोग फील करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ अगर आप लोगों के अंदर थे, या ये आपको लगता था कि जो पार्टनर मेरी लाइफ में आया है या आने वाला है वो मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग है, या वो मेरे से ज़्यादा कैपेबल है, या मेरे से ज़्यादा वो डिज़र्विंग है कि वो किसी और को डिज़र्व करे जो ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा अर्न करता हो, या मतलब हर तरीके से ना एक मुझे वैसी डर वाली एनर्जी दिखाई दे रही कि शायद आप इस नए रिश्ते में भी आगे बढ़ने से डरें। और अगेन 5 की एनर्जी है, वो कम्युनिकेशन गैप। आप देखोगे वॉन्ड्स आ गया, सॉर्ड्स आ गया, पेंटिकल्स आ गया, ऑलरेडी कप्स आ गया। 5 की एनर्जी बहुत हाई है आप लोगों के लिए। किसी से बात करने को तैयार नहीं है, आप लोग अपने नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे हैं, अपनी एनर्जी में आप इस तरीके से जी रहे हैं कि आप तैयार नहीं हैं। बहुत से लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन जुड़ा हुआ है। आपका पास्ट पर्सन आपसे लौट सकता है, आपसे मिलने लौट सकता है, बात करने लौट सकता है। जो लोग जेन्युइनली चाह रहे थे, सेपरेशन में चल रहे थे, सोच रहे थे कि उनका पास्ट पर्सन लौटेगा या नहीं, तो यस कंफर्मेशन है, आपका पास्ट पर्सन लौट आएगा। जैसा मैं कह रही थी ना, हो सकता है आप अपनी लाइफ से किसी को कट ऑफ करें, तो वो कट ऑफ करने के बाद भी वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। वो सेपरेशन पीरियड आपका मुझे यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियन पीपल के लिए। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। यहाँ कार्ड गिरा है को डिपेंडेंसी का। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है, मैं एडिक्शन की बात यहाँ डेविल के साथ भी कर रही थी, एडिक्शन का कार्ड भी गिर गया। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को गलत संगत का असर हो, गलत संगति का एडिक्शन हो, गलत कनेक्शन का एडिक्शन हो, और इस वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। इस वजह से आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप 2 नाव में सवार होके चल रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करता हुआ चला जा रहा है। तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियन पीपल। और देख लेते हैं अगस्त में क्या रिसीव करते हैं स्कॉर्पियन पीपल। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो जो लोग सिंगल हैं, मैंने बात करी थी एक न्यू एंट्री होने वाली है, तो यस दिस इज़ योर सोलमेट, जिनसे भी आप मिलेंगे, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करेंगे। एक सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही थी, तो यस आपके डिवाइन पार्टनर, आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये आपका। यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं, एंड आपका कनेक्शन उनसे पास्ट लाइफ का है। तो इस जन्म में तो यस आपका उनसे मिलना लिखा ही है। और देख लेते हैं
स्कॉर्पियन पीपल के लिए क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से? गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं कह रही थी कि काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे साइकिक दिख रहे हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रिवन हो रहे हैं। तो आप लोगों की इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही होगी। आप लोगों की इंट्यूशन इस महीने बहुत हाई रहने वाली है। तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करें कि पर्टिकुलर साइंस की क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या वजह होती है, क्या मतलब होता है उनका, या यूनिवर्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। उन चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान दें। एंड ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर अगले 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मिरेकल अपने लिए। हो सकता है जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आए उनके साथ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद, या फिर किसी गलत कनेक्शन में अगर फंसे थे तो फाइनली उससे कट ऑफ होकर आप अपने जो करंट कनेक्शन है उसमें ही अपने रिश्ते को सुधार करेंगे। लेकिन उसमें भी आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है यूनिवर्स की तरफ से, उसको जानना है, समझना है, और फिर 1 साल के बाद जाकर अपनी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स अप टू यू। लेकिन अगर तभी होंगी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहोगे तभी चीज़ें होंगी, और एल्स वो ऐसे ही आपका साइकिल रिपीट होता रहेगा और ऐसे ही आपके अंदर वो 5-5-5 की एनर्जी रहेगी। कम्युनिकेशन गैप, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, वो सब चीज़ें फिर आप फील करते रहोगे। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। Scorpion people for the month of August. Don't let pride get in your way. जब चीज़ें आपके फेवर में हों, वो घमंड, वो एटीट्यूड, वो प्राइड आप लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। अपनी लाइफ को अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, रादर देन आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। भाई दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करके करंट रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी इससे ज़्यादा बेहतर टाइम आपको नहीं मिलेगा चीज़ें करने के लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम खुद को हील करने की, अपने ट्रॉमास को रिलीज़ करने की। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। सी बॉटम ऑफ द डेक में बार बार कम्युनिकेशन की ही बात कर रही थी कि कम्युनिकेशन एक मेजर इशू है आपके रिश्ते में। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की फॉर यू गाइस स्कॉर्पियन पीपल। प्लीज़ अपने ऊपर काम भी करें, खुद को हील करें, एक्शन लें। किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करें, खुल के बात करें, और जो गलतियाँ हुई हैं उसको आप रियलाइज़ अगर करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन है, तो आप उनसे बैठकर अपनी माफ़ी मांग सकते हैं और रिश्ते को एक सेकंड चांस आप मांग सकते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।